300 लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? घृत कुमारी। बहुत सारे लोगों ने घृत कुमारी का नाम सुना होगा। हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर हमारे टिश्यूज की क्वालिटी को हमें इंप्रूव करना है, स्किन के टिश्यू की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, तो एलोवेरा का इस्तेमाल सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए आज बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनियां हैं, अपने प्रोडक्ट्स में एलोवेरा का इस्तेमाल कर रही हैं। कोरिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कोरियन स्किन का जो आजकल ट्रेंड है, कोरियन मेकअप का ट्रेंड है, कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। और कोरियंस जितने भी होते हैं वो एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत करते हैं। एलोवेरा के माध्यम से हम हमारे पाचन तंत्र को, यानी कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम्स हमारे हैं, उसको सूद कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन जैसी हैवी समस्या हो रही है, वहां पे भी एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की जो जठरग्नि होती है, जिसको डाइजेस्टिव फायर कहा जाता है, उसको मजबूत करने का और उसको सूद करने का काम करती है। आयुर्वेदा की दृष्टि से अगर मैं बताऊं, तो हमारे शरीर में अगर पित्त का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो पित्त को कम करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए एलोवेरा सबसे अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है। और आयुर्वेदा में ये बताया गया है कि घृत कुमारी को आप सबसे आसान जड़ी बूटी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत ही जल्दी पच जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है। हमारे शरीर के दो इंपॉर्टेंट धातु होते हैं, जिसको कहा जाता है रस धातु और रक्त धातु। रस का मतलब प्लाज्मा और रक्त का मतलब ब्लड। ब्लड का ही 55% हिस्सा है, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। तो ये दोनों एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए एलोवेरा सबसे अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है। सो इसके मल्टीपल कार्य हैं। कुछ पॉइंट्स है जो साइंस जिसके बारे में बताता है। जैसे एक रिसर्च हुआ था 2010 में, रिसर्च करवाया था मेडिकल साइंसेज ने, और एक जर्नल में इसकी पुष्टि भी की गई, जहां पे ये बताया गया कि एलोवेरा के इस्तेमाल से हम अपने बावेल मूवमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि पूरे गट हेल्थ को सूद कर सकते हैं। प्लस एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जिसके वजह से हम हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को, यानी कि जो डेड सेल्स हमारे शरीर में है, उनको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, और हमारे लिवर के लिए भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। स्किन के हाइड्रेशन को बढ़ाती है और इलास्टिसिटी को इंप्रूव करती है। यानी कि अगर रिंकल्स की समस्या आ रही है, झुर्रियां बहुत ज्यादा है हमारे चेहरों पे, हमारे बॉडी पे, उस केस में भी एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट ने 2018 के एक एक्सपेरिमेंट में इसकी पुष्टि करी थी। सो हमने जो यहाँ पे एलोवेरा सिरप तैयार करा हुआ है, ये डिफरेंट कैसे है मार्केट के प्रोडक्ट से। मार्केट में भी बहुत सारी कंपनियां जो एलोवेरा बेच रही हैं। देखिए, मार्केट से अगर आप कोई एलोवेरा वाला प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर 3 से 10% के बीच में एलोवेरा का इस्तेमाल किया गया है, और उसमें भारी मात्रा में आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया है, इसके अंदर 0% आर्टिफिशियल कलर है, यानी कि ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में हम दे रहे हैं। जिस फॉर्म में एलोवेरा होना चाहिए उसी फॉर्म में हम लाकर दे रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हमने बनाया है। प्लस ये सस्टेनेबल है, और लॉन्ग टर्म यूज के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज इसके अंदर हमने केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। इसीलिए ये डिफरेंट है मार्केट के नॉर्मल एलोवेरा वाले प्रोडक्ट से। अच्छा, यूज कैसे करेंगे खास करके सर्दियों के मौसम में? देखिए, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो अभी के हिसाब से मैं आपको डोज समझा देता हूं। आप 20 से 30 ml का एक एवरेज डोज जो है वो नोट डाउन करें। मॉर्निंग में सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद 1 कप गुनगुना पानी लेंगे। ध्यान रखें कि सर्दियों के मौसम में गुनगुने पानी के साथ पीना है। उस गुनगुने पानी में 20 से 30 ml एलोवेरा को मिलाएं और उसे सुबह सुबह कंज्यूम करें। एलोवेरा पीने के 1 से 1.5 घंटे बाद तक हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, इस चीज का डिसिप्लिन बना ले। बहुत सारे लोग एलोवेरा पीते ही कुछ खा लेते हैं, ये गलती नहीं करना है हमें। हाँ, एलोवेरा के साथ हम कौन सी दूसरी जड़ी बूटी ऐड कर सकते हैं? तो अगर आप कुछ और इसके साथ ऐड करना चाहें तो आप व्हीट ग्रास ऐड कीजिए। अभी मैं सुन रहा था कि सर बोल रहे थे कि सर दिल्ली में पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के रिगार्डिंग हम क्या करें? तो उस केस में भी व्हीट ग्रास और एलोवेरा बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो व्हीट ग्रास और एलोवेरा ये दोनों आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, खास करके अगर पॉल्यूशन वाले एरियाज में आप हैं तो। क्लियर?
कितने समय तक लेंगे एलोवेरा? तो एक 6 से 8 हफ्ते का एक प्रोटोकॉल आप लोग नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम बात करते हैं पाइलोडॉग पे, जो कि पाइल्स वाले केसेस में काम आने वाले हैं ये प्रोडक्ट। पाइल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो आईसीएमआर ये बताते हैं, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 में एक रिपोर्ट सबमिट करा, जहां पे ये बताया गया कि भारत में हर 10 में से एक एडल्ट को पाइल्स की समस्या है। यानी कि करोड़ों में आपको पाइल्स के पेशेंट मिलेंगे। अगर आप मार्केट में विजिट करें तो आपके पास आते भी होंगे बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि सर मुझे पाइल्स की दिक्कत है, डॉक्टर ने सर्जरी बोल दिया, मैं क्या करूं। बेसिकली ये पाइल्स होता कैसे है मैं आपको बता दूं। पाइल्स का जो सबसे बड़ा कनेक्शन है वो कॉन्स्टिपेशन के साथ है, यानी कि कब्ज के साथ है। अगर कब्ज की शिकायत सालों साल आपको है तो आप मान के चलें कि बहुत बड़ा चांस है कि फ्यूचर में आपको इंटरनल या एक्सटर्नल पाइल्स की समस्या हो सकती है। इसमें होता क्या है, जो हमारा रेक्टम वाला पार्ट है वहां की जो नसें होती है उनमें स्वेलिंग आने लगती है, और हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अच्छे से डिटॉक्स नहीं हो पाता। वात का प्रभाव बढ़ जाता है, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हमारी जो अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं फ्रेश ठीक से नहीं हो पाता हूँ, स्टूल पास नहीं हो पा रहा है पाइल्स के समय। दैट मीन्स कॉन्स्टिपेशन भी इसका बहुत बड़ा रीजन है। प्लस ब्लीडिंग बहुत लोगों को होती है। तो पाइल्स में बेसिकली हमारा जो रेक्टम वाले एरिया है वहां के जो टिश्यूज है वो भी बहुत हार्ड होने लगते हैं, जिसके कारण ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमने जो प्रोडक्ट तैयार करा हुआ है पाइलोडॉग, इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटी है, क्या क्या कार्य है इनके, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके अंदर सबसे पहले हमने नीम का इस्तेमाल करा हुआ है। नीम में बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये इस केस में कैसे काम करता है, देखिए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज ने 2019 में नीम पे एक एक्सपेरिमेंट करा था, जिस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया, रिजल्ट आया था वहां पे ये बताया गया कि नीम के इस्तेमाल से पाइल्स के वक्त जो हमारे नसों में स्वेलिंग हो जाती है उस स्वेलिंग को हम कम कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जड़ पाइल्स का यही है कि स्वेलिंग बढ़ी है, उस स्वेलिंग को हमने घटा दिया नीम से। सेकंड, इसके अंदर हमने जो जड़ी बूटी का इस्तेमाल करा हुआ है जिसका नाम है नाग केसर। नाग केसर के अंदर हीमोस्टैटिक प्रॉपर्टीज होती है। आइथोमेड ने 2017 में इसकी पुष्टि करी थी, यानी कि हम नाग केसर के इस्तेमाल से जो ब्लीडिंग होने लगती है बहुत ज्यादा, उस ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हमने हरितकी यानी कि हरड़ का इस्तेमाल करा हुआ है, जो हमारे पूरे गट एरिया को रेगुलेट करने का काम करता है। फिर हमने इसके अंदर दरुद्रा का इस्तेमाल करा हुआ है। बेसिकली ये जो हम हमारे इंटेस्टाइन में और रेक्टम वाले एरिया में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उस इन्फेक्शन को ये कम करता है। और लास्ट में हमने एलोवेरा का इस्तेमाल करा हुआ है, जो हमारे पूरे टिश्यू को नरिश करेगा और उसे रिपेयर करने का काम करेगा। जो हार्डनेस हो जाती है हमारे टिश्यू में, उस हार्डनेस को ये कम करता है। पाइलोडॉग हमें किस मात्रा में लेनी चाहिए, कब कब लेनी चाहिए? 20 ml का इसका डोज बनाएंगे, गुनगुने पानी में मिलाकर खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार लें। मॉर्निंग में ले लिया और सीधा रात को लेंगे। ध्यान रखें कि 20 ml इसका डोज रहेगा, गुनगुने पानी में मिलाएं और खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद लें। परहेज हमें क्या करना है? तो परहेज में सबसे पहले तो स्पाइसी फूड अवॉइड कर दें, खास करके रेड चिली पाउडर, ये बिल्कुल भी हमें नहीं खाना। पाइल्स वाले रोगियों को बिल्कुल ये नहीं देंगे, ध्यान रखेंगे। सेकेंड पॉइंट, नमक जो है हम चेंज कर देंगे, व्हाइट सॉल्ट के बदले पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। लो सोडियम डाइट हमें लेना है तो नमक बदल देंगे, सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, खाने में हल्दी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हल्दी हम थोड़ा सा ज्यादा मिलाएंगे, दलिया वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो हल्दी ज्यादा मिला के। क्लियर हो गया? और 3 महीने का एक प्रोटीन लगातार लेने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थाइरॉइड पे। थाइरॉइड बेसिकली थायराइड में काम आने वाला प्रोडक्ट है,
और थायराइड के बारे में अगर मैं बताऊं तो आईसीएमआर ने ये बताया था अपने रिपोर्ट में कि भारत में 2023 तक 42 मिलियन से ज्यादा थायराइड के पेशेंट मिले थे। और ये थायराइड बेसिकली है क्या, मैं बहुत ही इजी तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, थायराइड कोई वायरस या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं है। ये बेसिकली हमारे गले के पास, हमारे कंठ के पास एक ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं थाई ग्लैंड। अगर हमारे थाई ग्लैंड के शेप में कोई चेंजेस आ जाते हैं तो हमें थायराइड की समस्या देखने में आती है। थाई ग्लैंड का काम बेसिकली क्या है? थाई ग्लैंड को आप कह सकते हैं जो हमारे शरीर का जो इंजन होता है ना, उसको कंट्रोल करने वाला ये ग्लैंड है। थाई ग्लैंड कौन कौन सी चीजों को कंट्रोल करता है? सबसे पहले तो हमारे शरीर में कैलोरी कितनी बर्न होगी, ऊर्जा कितनी बनेगी, ऊर्जा कितना खर्च करेंगे, इसका डिसीजन हमारा थाई ग्लैंड लेता है। सेकंड, हमारे हार्ट बीट कितनी चलनी चाहिए, कितना फास्ट होना चाहिए, कितना स्लो होना चाहिए, इसका डिसीजन भी हमारा थाई ग्लैंड ही ले रहा है। हमारी स्किन की क्वालिटी कैसी होगी, हमारे पाचन तंत्र में कुछ कुछ ऐसे कार्य हैं जिसका डिसीजन भी थाई ग्लैंड ले रहा है। हमारे मूड स्विंग्स कितने होंगे, इसका डिसीजन भी थाई ग्लैंड ही लेता है। हेयर ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, ये भी डिसीजन थाई ग्लैंड ले रहा है। तो आप समझिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। और अगर इन ग्लैंड्स में कोई समस्या आती है तो फिर समस्या हमारी पूरी बॉडी में हमें दिखती है। दो प्रकार से प्रॉब्लम्स आते हैं थायराइड के केस में। पहले वाले केस को कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर थायराइडिज्म में बेसिकली क्या होगा, हमारा थाई ग्लैंड एकदम से फास्ट होगा और इंसान बहुत ही ज्यादा पतला होने लगता है। सबसे पहला सिम्टम पतला होगा और पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, खास करके हथेलियों में पसीने बहुत ज्यादा आते हैं और नींद की कमी होने लगती है, इंसान सो नहीं पाता हाइपर थायराइडिज्म में, यानी कि पतले वाले थायराइड में। दूसरे वाले केस को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जहां पे हमारा थाई ग्लैंड एकदम से स्लो होता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट गिरता है और इंसान एकदम मोटा हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, खास करके महिलाओं में ये समस्या ज्यादा है। महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि सर मैं तो 1 रोटी खाती हूँ, 2 रोटी खाती हूँ, स्टिल मेरा वजन बढ़ा हुआ है। दैट मीन्स उनको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है। हाइपोथायराइडिज्म में बाल भी झड़ने लग जाते हैं, नाखून बिल्कुल सफेद हो जाते हैं और मेंटल फटीग की समस्या होती है। आप खाना वगैरह खा रहे हो, आपका स्ट्रेस बढ़ा हुआ रहेगा और आप दिमागी तौर पे हमेशा थका हुआ महसूस करोगे। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमने जो प्रोडक्ट तैयार करा है ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है थायराइड के समय और थाई ग्लैंड के शेप को भी रिवर्स करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। कौन कौन सी जड़ी बूटी है इसके अंदर? सबसे पहले हम बात करेंगे खंचर के बारे में। इसके अंदर खंचर का इस्तेमाल करा हुआ है जिसके अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है। मींस ये हमारे थाई ग्लैंड की स्वेलिंग को कम करता है, जो सूजन बढ़ जाता है हमारे इस ग्रंथि में, उस ग्रंथि के स्वेलिंग को यानी कि सूजन को कम करेगा। और जर्नल ऑफ इंथोफार्माकोलॉजी ने 2018 के एक्सपेरिमेंट में इसकी पुष्टि करी थी। गूगल हमने इसके अंदर इस्तेमाल करा हुआ है जो हमारे थाई ग्लैंड के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। अगर मेटाबॉलिज्म बैलेंस रहेगा तो इंसान ना ज्यादा मोटा होता है ना ही ज्यादा पतला होता है, एक बैलेंस वे में चलेगा उसका शरीर। अश्वगंधा इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है जो हमारे T4 को बूस्ट करता है। T4 का मतलब आप समझे कि थायरोक्सिन हार्मोन को बूस्ट अप करेगा, जो कि हमारे एनर्जी को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके अंदर हमने शतावरी का भी इस्तेमाल करा हुआ है जो महिलाओं के जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, उसको कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। और जटमांसी का इस्तेमाल करा हुआ है जो नर्वस सिस्टम को सपोर्ट देगा। यानी कि थायराइड के समय बहुत सारे लोग जो कंप्लेन करते हैं कि हम सो नहीं पा रहे हैं, मेंटल फटीग की समस्या है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस केस में जटमांसी काम आता है। बेसिकली ये हमारे थाई ग्लैंड की ओवरऑल हेल्थ को रिवर्स करने वाला और बैलेंस करने वाला प्रोडक्ट है। कैसे इस्तेमाल करना है? देखिए 10 से 20 ml का एक एवरेज डोज आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है। अगर समस्या कम है तो 10 ml तक देंगे, पुरानी समस्या तो बढ़ा देंगे डोज को। तो 10 से 20 का एक एवरेज डोज नोट डाउन करेंगे। खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी में मिलाएं और दिन में 2 बार देना है, मॉर्निंग में और रात को।
और इसके साथ साथ खाने पीने में अगर मैं बताऊं तो खट्टा सामान का सेवन नहीं करना है, ठंडा सामान का सेवन नहीं करना है। ये दो चीजों से बचना है, ठंडा और खट्टा। दूसरी चीज, मैं एक छोटा सा प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन बता देता हूं आपको। देखिए, अगर किसी को पतला होने वाला थायराइड है, जिसको हम हाइपर थायराइड कहते हैं, जिसमें इंसान बहुत पतला हो रहा है, उनको हम थाईडॉक, ओमेगा डॉक, इसके साथ कोई भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला प्रोडक्ट और लास्ट में एक मल्टीविटामिन ऐड करके देंगे। थाईडॉक, ओमेगा डॉक, एक इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट और मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में ऑप्शन हमारे पास महिलाओं के लिए है विमेन वेलनेस और पुरुषों के लिए डे लिफ्ट। तो ये चार प्रोडक्ट हम हाइपर थायराइड में देते हैं, यानी कि पतला होने वाले थायराइड में देते हैं। अगर कोई इंसान है जिसको हाइपोथायराइड की समस्या है, मोटा हो चुका है बहुत ज्यादा, उनको हम क्या क्या देंगे? थाईडॉक हमारा पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट मेटाडॉक, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है। देन इसके बाद से एक इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट आप अपने हिसाब से ऐड कर लें और लास्ट में मल्टीविटामिन, महिलाओं के लिए विमेन वेलनेस और पुरुषों के लिए डे लिफ्ट। क्लियर? अब एक और छोटा सा मैं चीज यहाँ पे ऐड कराना चाहूंगा, जिसको हम कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। तो जितने भी थायराइड वाले पेशेंट हैं, मॉर्निंग में धूप में बैठेंगे, ध्यान रहे धूप में बैठकर ही प्राणायाम करेंगे और अपने थाई ग्लैंड को वाइब्रेट करना है उज्जयी प्राणायाम के माध्यम से। अगर हमारा थाई ग्लैंड वाइब्रेट होता है तो हमारे थाई ग्लैंड में जो ब्लॉकेजेस आ रखे हैं, वो ब्लॉकेजेस को हम खोल लेते हैं इस प्राणायाम के माध्यम से। तो प्रोडक्ट के साथ साथ ये छोटी छोटी चीजें जरूर ऐड करें और गुनगुना पानी जरूर पीना है प्राणायाम कंप्लीट करने के बाद। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम वेंडक ऑयल पे, जो कि हमारे नसों से जुड़ी हुई समस्याओं में काम आने वाला प्रोडक्ट है। अगर नसों में स्वेलिंग आ गई हो, अगर नस हमारे कहीं खिंचे गए हो, अगर नसों में दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वहां पे अगर जो रेडनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस केस में ये प्रोडक्ट काम आएगा। नसों से जुड़ी हुई अगर मैं कुछ केसेस के बारे में बताऊं तो भारत में प्रति वर्ष 15 से 20% एडल्ट में नसों से जुड़ी हुई कोई ना कोई बीमारी देखने में आती है। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आज के डेट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स की समस्या। वेरिकोज वेन्स में बेसिकली नसों का एक गुच्छा बन जाता है हमारे काफ मसल के आसपास, हमारे घुटने के पीछे वाले एरियाज में या घुटने के साइड वाले एरियाज में। सो ऐसे केस में भी ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा काम आता है। आयुर्वेदा की दृष्टि से बताऊं तो नसों से जुड़ी हुई समस्याओं का जो संबंध है वो कफ दोष के साथ और वात दोष के साथ है। अगर वात और कफ ये दोनों दोष अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो नसों से जुड़ी हुई समस्याएं जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। ये समस्याएं ज्यादा हम किस में देखते हैं? वैसे लोग जो बैठ कर लंबे समय तक काम कर रहे हैं, यानी कि फिजिकली एक्टिव नहीं है, सर्कुलेशन उनका स्लो हो चुका है, वैसे लोगों में ये प्रॉब्लम्स हम ज्यादा देखते हैं। सो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमने जो फॉर्मूला तैयार करा हुआ है वेंडक ऑयल, ये 100% आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। मॉडर्न साइंस भी इसके बारे में बातें करती है। इसके अंदर जो जो प्रोडक्ट्स है उस पे साइंटिफिक वैलिडेशंस मिल चुके हैं उसको। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे, मंजिष्ठा के बारे में। सो मंजिष्ठा के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि नसों में जो स्वेलिंग आ रखी है, खास करके वेरिकोज वेन में जो नसों में स्वेलिंग आ जाती है, उस स्वेलिंग को कम करता है। ये निर्गुंडी इसके अंदर है जो सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, यानी कि सर्कुलेशन अगर हमारा अच्छा रहेगा तो दर्द से हमें आराम मिलता है, इसके लिए हमने निर्गुंडी ऐड करा हुआ है। सरीवा इसके अंदर है। सरीवा में बेसिकली एंटी इडीमा प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो हमारे नसों के अंदर स्लो ब्लड फ्लो हो गया है और नसों के आसपास में जो पानी जमने लगता है, फ्लूइड जो लिक्विड जमने लगता है, उस फ्लूइड को ये निकालने का काम करता है सरीवा। नीम इसके अंदर है जो हमारे पूरे नसों को साफ रखता है, उसके आसपास के एरियाज को साफ रखता है, क्लीन करने का काम करता है। और सिसमे ऑयल और कैरियर ऑयल हमने इस्तेमाल करा हुआ है जो हमारे नसों को और उसके आसपास के टिश्यूज को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। तो खास करके ये चीजें वेरिकोज वेन में बहुत अच्छा काम करती हैं। सो
इस्तेमाल कैसे करेंगे? बिल्कुल जेसी ऑयल के जैसे यूज करना है हमें, यानी कि जहां भी प्रॉब्लम है वहां पे 8 से 10 बूंद वेंडक ऑयल को हमें हाथों पे लेके उस एरिया पे अप्लाई करना है, और ज्यादा दबाए ना, इस चीज का ध्यान रखें। आप गरम कपड़े से या हॉट वाटर बैग जो आता है उससे सिकाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है उस एरिया पे। क्लियर? प्लस जिनको भी वेरिकोज वेंस की शिकायत है, वैसे लोग हर 1 से 1.5 घंटे के सिटिंग के बाद 10 मिनट का वॉक करेंगे। ठीक है, 10 मिनट का वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सर्कुलेशन जनरली उनका बढ़ा हुआ रहे। अगर कोई एक प्रोडक्ट मैं साथ में सजेस्ट करना चाहूंगा जिसका नाम है त्रिफला, ये जरूर आप ऐड कर लें। रात के वक्त ऐसे लोगों को त्रिफला भी देना है हमें, ताकि जो सफाई है शरीर की, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, वो एक्टिव रहे। क्लियर? चलिए, प्रोडॉक पाउडर पे बात करेंगे। सो बेसिकली इसको हम अगर जनरली समझे तो ये हमारा आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर है। देखिए, मार्केट में भी हजारों कंपनियां जो प्रोटीन पाउडर बेच रही है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रोटीन लेने के बाद एक कॉमन कंप्लेन करते हैं कि ये प्रोटीन मुझे पच नहीं रहा। क्योंकि प्रोटीन पचाने के लिए हमारे डाइजेशन सिस्टम को शुद्ध रखना बहुत जरूरी होता है, और लीवर को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। और प्रोटीन पचाने में जो सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है हमारे जठराग्नि पे पड़ता है और लिवर पे पड़ता है, यानी कि यकृत पे पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट पाउडर बनाया है, ये इजिली हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, यानी कि पचने में बहुत आसान है। और ये एक ऐसा प्रोटीन पाउडर है जो हम महिलाओं को भी दे सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये हम सीनियर सिटीजन्स को भी दे सकते हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। अब कुछ रिपोर्ट्स के बारे में अगर मैं बताऊं, तो भारत में 73% से ज्यादा, यानी कि 73% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके खाने के अंदर, जिनके डाइट के अंदर प्रोटीन की कमी पाई गई है। अगर प्रोटीन की कमी हमारे डाइट में होती है तो हमारे शरीर में सबसे पहले मस्कुलर फटीग की समस्या आएगी, यानी कि शारीरिक रूप से हम मजबूत नहीं रहते। मसल रिकवरी हमारी खराब हो जाती है, यानी कि हम बहुत डल दिखते हैं, हमारा शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है, और हमारे शरीर में हमेशा एनर्जी की कमी होगी। आयुर्वेदा कहता है कि अगर प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में होती है तो हमारा जो ममसा धातु है वो कमजोर होने लगता है, जिसको हम मसल एंड्योरेंस भी कह सकते हैं एक प्रकार से। यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, ये इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन पाउडर आप इसको कह सकते हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट है? सोई प्रोटीन का हमने इस्तेमाल करा हुआ है, जो लीन मसल को सपोर्ट देता है। बहुत सारे जो एथलीट हैं वो सोए प्रोटीन का ही इस्तेमाल करते हैं अपने डाइट में, ताकि एक लीन मसल सपोर्ट उनको मिल सके। फेनुग्रीक का हमने इस्तेमाल करा हुआ है। फेनुग्रीक बेसिकली करेगा क्या? ये प्रोटीन के एब्जॉर्प्शंस को बढ़ाएगा, यानी कि जो प्रोटीन आपने लिया हुआ है वो प्रोटीन इजिली हमारे ममसा धातु में मिल जाएगा, और हमारे मसल्स को हम रिकवर कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। शतावरी हमने इस्तेमाल करा हुआ है, जो हार्मोन्स को बैलेंस करता है बेसिकली। अश्वगंधा है, ये मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और बार्ली सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, यानी कि प्रोटीन लेने के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम नहीं होती इससे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम सीनियर सिटीजन्स को भी दे सकते हैं और महिलाओं को भी दे सकते हैं। कितना देंगे? तो 1 से 2 स्कूप हम गुनगुने पानी के साथ या फिर गुनगुने दूध के साथ मिला के दिन में एक बार दे खाली। आप चाहे तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद दे सकते हैं या रात को डिनर के बाद दे सकते हैं, लेकिन दिन में एक बार ही देना है। ठीक है? कितने समय तक देंगे? तो इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ये हम कभी भी दे सकते हैं, मतलब कितने समय तक भी दे दे। आप चाहे तो सालों साल दे, चाहे तो आप 6 महीने तक दे, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें हमेशा होती है। तो मैं सजेशन करूंगा कि आप इसको डेली यूज करने वाला प्रोडक्ट के हिसाब से देखें। क्लियर? चलिए, अब हम बात करेंगे रक्त ड्रॉप के ऊपर। रक्त ड्रॉप हमारे रक्त धातु को शुद्ध रखने वाला प्रोडक्ट है, यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला प्रोडक्ट है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे शरीर में खास करके हमारे स्किन के ऊपर अगर कोई भी हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे एलर्जी की समस्या हो गई, स्किन एलर्जी, एक्जिमा की समस्या हो गई, एक्नी बहुत ज्यादा हो रही है, पिंपल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं,
स्किन सोराइसिस की अगर दिक्कत हो रही है या फिर वर्टिलिगो जिसको सफेद दाग कहते हैं, अगर इसकी प्रॉब्लम हो रही है, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन हमारे ब्लड के साथ है, यानी कि हमारी खून के साथ है। तो अगर हमारे खून में गंदगी होगी तो ये सारी बीमारियां बहुत तेजी से हमारे शरीर में दिखती है। प्लस अगर हमारे खून में गंदगी है तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है हमारे लिवर को चुकाना पड़ता है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिवर का एक बहुत बड़ा काम है ब्लड को फिल्टर करना। तो अगर गंदा खून बार बार लिवर के रास्ते से बाहर निकलेगा तो वो जो गंदगी हमारे लिवर में भी जमने लगती है, इसीलिए बाद में लिवर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमने जो प्रोडक्ट तैयार करा हुआ है जिसका नाम है रक्त डॉक, ये नेचुरल तरीके से, बिल्कुल प्राचीन तरीके से और नेचुरल तरीके से हमारे लिवर को और हमारे ब्लड को साफ करने का काम करता है। कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर? हमने नीम का इस्तेमाल करा हुआ है जिसको नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर भी कहा जाता है। जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस ने 2019 के रिसर्च में इसकी पुष्टि करी थी। प्लस इसके अंदर हमने मंजिष्ठा का इस्तेमाल करा हुआ है। मंजिष्ठा में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है और स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो स्किन सोराइसिस में आपने सुना होगा कि स्किन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज्यादा, उस स्वेलिंग को कम करने में मंजिष्ठा बहुत अच्छा काम करेगा। सरीवा इसके अंदर है जो डिटॉक्सिफाई करता है उन एरियाज को। प्लस इसके अंदर हमने पुनर्नवा का इस्तेमाल करा हुआ है जो हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि लिवर के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। प्लस त्रिफला है जो पूरे गट एरिया को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि पूरे हमारे गट को साफ रखने का काम करेगा। तो स्किन डिसऑर्डर के केस में आप जरूर रक्त डॉक का इस्तेमाल करवाएंगे। कितना इस्तेमाल करवाना है, कैसे यूज करवाएंगे, कुछ प्रोडक्ट सजेशंस भी मैं बता दूंगा इसके साथ। तो 10 से 20 ml रक्त डॉक का हमारा डोज रहेगा। खाना खाने से 1 से 1.5 घंटा पहले या फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद। मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहले ले लें, 1 से 1.5 घंटा पहले ले लें, गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। इसके साथ और क्या क्या लेंगे हम? तो इसके साथ आप लिवोडॉक जरूर ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा में आप त्रिफला भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसके साथ नीम कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। तो रक्त डॉक के साथ आप लिवोडॉक, त्रिफला, नीम कैप्सूल ऐसी अगर चीजें ऐड करते हैं तो इसके प्रभाव को हम बढ़ा लेते हैं। खास करके जो सफेद दाग की समस्या हो रही है, जो स्किन सोराइसिस की समस्या हो रही है, जो एक्ने की समस्या होती है पूरे बॉडी में, वैसे केस में ये बहुत अच्छा काम आएगा। खाने पीने में अगर मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा फ्राइड फूड जो होता है जिसमें ऑयल की मात्रा बहुत होती है वैसा खाना ना खाएं और स्पाइसी फूड ना खाएं, ठीक है। और अपने खाने में फाइबर की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दे और पानी हमेशा ज्यादा पीना है ताकि हाइड्रेटेड हम रहें और हमारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हमारा एक्टिव रहे, ठीक है। कितने महीने तक लेंगे? तो 3 महीने लगातार हमें प्रोडक्ट लेने हैं, 3 महीने का एक प्रोटोकॉल बना के चले। ओके, अब हम बात करते हैं जेसी ऑइंटमेंट पे। बिल्कुल जेसी ऑयल के जैसे ही ये प्रोडक्ट काम आएगा। अगर आपने जेसी ऑयल के बारे में सीख लिया था कल, तो आपको ऑइंटमेंट के बारे में भी ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जेसी ऑयल का ये ऑल्टरनेटिव है। अगर जेसी ऑयल हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो हम ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये जितने भी मस्कुलो स्केलेटल पेन की समस्या होती है, जो जॉइंट पेन की समस्या होती है, वहां पे काम आने वाला प्रोडक्ट है और केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। कौन कौन सी जड़ी बूटियां इसके अंदर है? कपूर हमने ऐड करा हुआ है ब्लड फ्लो को इंक्रीज कराने के लिए। सो जर्नल ऑफ पेन रिसर्च ने कपूर पे एक एक्सपेरिमेंट करा था 2019 में, और वहां पे ये प्रूफ हुआ कि कपूर के इस्तेमाल से हम हमारे शरीर के जो टिश्यूज के आसपास में जो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाते हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं। प्लस इसके अंदर हमने महानारायण तेल का इस्तेमाल करा हुआ है जो हमारे मस्कुलर स्टिफनेस को और जॉइंट स्टिफनेस को रिलैक्स करता है। प्लस इसके अंदर हमने निर्गुंडी का इस्तेमाल करा हुआ है जो स्वेलिंग बढ़ जाती है, खास करके गठिया जैसे केसेस में उस स्वेलिंग को कम करता है, यानी कि सूजन को कम करता है। अप्लाई कैसे करेंगे, इस्तेमाल कैसे करना है हमें? तो 1 से 2 ग्राम, ज्यादा नहीं, 1 से 2 ग्राम जैसे ऑइंटमेंट को हाथों में फैलाकर जहां पे भी स्वेलिंग है, जहां पे भी दर्द है, वहां पे थोड़ी देर के लिए इसको जेंटली मसाज दे दे,
ठीक है, जेंटली मसाज करना है बिना प्रेशर दिए। और इसके बाद आप चाहें तो हॉट वाटर बैग से या गरम कपड़े से थोड़ा बहुत सिकाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रेस ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। चलिए एस्थमा डॉग पे बात करते हैं, यानी कि एस्थमा वाले केस में ये प्रोडक्ट काम आने वाला है। एस्थमा के बारे में अगेन आईसीएमआर बताता है कि 2023 तक भारत में 34 मिलियन से ज्यादा एस्थमा के पेशेंट थे। और जैसे जैसे पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे एस्थमा वाले जो पेशेंट हैं वो भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो एस्थमा है इसका कनेक्शन अगर मैं आयुर्वेदा की दृष्टि से बताऊं तो सबसे ज्यादा इसका कनेक्शन हमारे वात दोष के साथ है और कफ दोष के साथ है। अगर कफ का प्रभाव बढ़ता है तो वायु यानी कि हमारे शरीर में जो ड्राइनेस है वो भी बढ़ेगी और हमारे लंग्स में जो इरिटेशन है वो बढ़ने लगती है। यहाँ पे जो हमने एस्थमा डॉग तैयार करा हुआ है आयुर्वेदिक एक प्राचीन इसको आप साइंस कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं श्वास हरा। श्वास हरा के रिगार्डिंग जितनी भी जड़ी बूटियां होती है वो सभी जड़ी बूटियां हमने एस्थमा डॉग में ऐड करा हुआ है, जो बेसिकली हमारे फेफड़ों को साफ रखता है। और हमारे फेफड़े अगर साफ रहते हैं तो एस्थमा को भी हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कौन कौन सी जड़ी बूटियां इसके अंदर? वासा और कंठकारी का हमने इस्तेमाल करा हुआ है। पाइथोमेड ने और इंथोफार्माकोल ने 2017 में और 2018 में कंठकारी और वासा पे एक रिसर्च करा था, जिस रिसर्च में ये बताया गया कि वासा के अंदर और कंठकारी के अंदर एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टीज होती है। तो वैसे लोग जो फ्रीक्वेंटली इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं एस्थमा में, इनहेलर के कारण बहुत सारे जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उस साइड इफेक्ट को हम बचाकर इग्नोर करके वासा और कंठकारी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप नेचुरल इनहेलर कह सकते हैं। तुलसी हमने ऐड करा हुआ है। तुलसी बेसिकली हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। आपने देखा होगा एस्थमा में बहुत सारे लोग इरिटेटेड हो जाते हैं क्योंकि सांस ठीक से नहीं ले पाते, ऑक्सीजन का फ्लो नहीं आ पाता अच्छे से। तो उसके लिए हम लंग्स की कैपेसिटी को एक्सपेंड करते हैं और जिसके लिए हम तुलसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलेठी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे एयरवेज है यानी कि जो हमारी श्वास नाली होती है उस श्वास नाली को खोलने के लिए और उसके स्वेलिंग को कम करने के लिए हमने मुलेठी ऐड करा हुआ है। प्लस इसके अंदर हरिद्रा है जो हमारे फेफड़ों की स्वेलिंग को कम करेगा। जो हमारे फेफड़ों में स्वेलिंग बढ़ जाती है उस स्वेलिंग को कम करेगा और जो म्यूकस जमा हुआ है उस म्यूकस को बाहर निकालने का काम करेगा। एस्थमा डॉग हमें कैसे ऐड करना है, इसका डोज कितना रहेगा? 20 ml एस्थमा डॉग खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी में मिलाएं और दिन में 2 बार पीना है। ठीक है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। कितने समय तक लेंगे? तो कम से कम 3 महीने एक इसका प्रोटोकॉल बना के चलेंगे कि 3 महीने मुझे लगातार प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं। खाने पीने में अगर मैं परहेज बताऊं तो आप सभी को पता होगा कि एस्थमा में हम ठंडा सामान नहीं देते हैं, बहुत ही ज्यादा ऑयली फूड ना दें, डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं देना है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बिल्कुल मना करते हैं, यानी कि दूध और दूध से बनी हुई चीजें हम नहीं देंगे। अगर शुगर ले रहे हैं तो शुगर को अवॉइड करके आप हनी वगैरह दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में ना, थोड़ा कम होना चाहिए अगर हनी भी दे रहे हैं तो। इसके साथ कौन कौन से और प्रोडक्ट हम ऐड कर सकते हैं? तो अब एस्थमा डॉग के साथ कोई भी एक इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट जैसे आयुष स्क्वाथ, ये मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। साथ में पंच तुलसी और एलर्जी डॉग, आयुष स्क्वाथ पाउडर, पंच तुलसी और एलर्जी डॉग, ये तीनों प्रोडक्ट आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। प्राणायाम में कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए? तो नारी शोधन, भ्रामरी, ये 2 प्राणायाम हमें मॉर्निंग में करना है और प्राणायाम के बाद एक योगिक क्रिया हमें प्रैक्टिस करनी है जिसको हम शंखनाद कहते हैं। तो शंखनाद क्रिया भी एस्थमा में बहुत अच्छा काम करता है अगर आपने प्रोडक्ट के साथ ऐड कर लिया तो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ओबियो डॉग पे, यानी कि ओबेसिटी में काम आने वाला ये प्रोडक्ट है। दैट मीन्स मोटापा में ये काम आएगा। ओबेसिटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो WHO ने 2023 में बोला था कि भारत में
लगभग लगभग 2023 तक 135 मिलियन से भी ज्यादा ओबेसिटी के पेशेंट पाए गए थे। सेकेंड पॉइंट, ओबेसिटी के कारण यानी कि मोटापा अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है हमारे शरीर में तो बहुत सारी नई बीमारियां उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे डायबिटीज। ओबेसिटी के कारण 70% से ज्यादा चांस होता है कि आपके अंदर डायबिटीज की शिकायत आएगी। आपके अंदर हार्ट डिसीज के केसेस बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ता है, ब्लॉकेज की शिकायत हो सकती है। ओबेसिटी के कारण हमारे जो जॉइंट्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं, तो हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस बढ़ जाती है। हमारे जो स्पाइनल एरिया है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उस पर प्रेशर बहुत पड़ता है, तो हमारे कमर में भी दर्द बढ़ जाता है, घुटने में दर्द बढ़ जाता है। एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में यह बताया गया कि पूरी दुनिया में चाइल्ड ओबेसिटी के जो केसेस है वो भारत में सबसे ज्यादा है। तो चाइल्ड ओबेसिटी में हमारा भारत नंबर 1 रैंक पे आता है। और आज के डेट में एक टर्म भी बहुत पॉपुलर हो चुका है, जो कि AWPL ने ही ये अवेयरनेस फैलाया था, जिस टर्म को हम कहते हैं दैट फैट इज द न्यू कैंसर। ये जो ओबेसिटी वाले केसेस है ये भी कैंसर के जैसे फैलते हैं, यानी कि एक ओबेसिटी के कारण हम बहुत सारे फैक्टर्स को देखेंगे तो हम बीमार पड़ रहे हैं बहुत सारे तरीकों से। यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट तैयार करा हुआ है ओवियोडॉक, ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होने के फायदे क्या होते हैं? सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन आपको नहीं देगा, ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म और सेफ तरीके से आपके ओबेसिटी को मैनेज करता है। कौन कौन सी इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, साइंटिफिक वैलिडेशंस क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे इसके अंदर हमने गूगल का इस्तेमाल करा हुआ है। गूगल बेसिकली हमारे लिपिड को कंट्रोल करता है, जो अननेसेसरी जो फैट बढ़ा हुआ है हमारे शरीर में, जो लिपिड बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसको कम करता है। पाइथोथेरेपी ने 2017 में इसकी पुष्टि करी थी। त्रिफला हमने इसके अंदर ऐड करा हुआ है, जो कि हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करेगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म है क्या, ये मैं चौथे सेशन में आपको समझा दूंगा। त्रिकटु इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है, जो हमारे फैट डाइजेशन को इनहेंस करता है। माने हमारे शरीर में जो पहले से चर्बी जमी हुई है, उस चर्बी को गलाकर एनर्जी में जो बदलने की क्रिया होती है, उसको हम फैट डाइजेशन कहते हैं। उसके लिए हमने त्रिकटु ऐड करा हुआ है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 में इसकी पुष्टि करी। पुनर्नवा हमने ऐड करा हुआ है, जिसके अंदर एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज होती है, और ये हमारे शरीर के वाटर फैट को भी कंट्रोल करता है। जो पानी का अपना फैट होता है उसको भी कंट्रोल करता है। और मुस्टा हमने ऐड करा हुआ है, जो हमारे पूरे एपेटाइट को रेगुलेट रखेगा और अननेसेसरी क्रेविंग से हमें बचाएगा। यानी कि बहुत सारे लोग जो कंप्लेन करते हैं कि सर मुझे बार बार भूख लगती है, मेरा पेट भर गया, स्टिल मुझे 1 घंटे में भूख लग जाती है, तो उस क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए हमने मुस्टा का इस्तेमाल करा हुआ है। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन ने 2020 में इसकी पुष्टि करी थी। ओवियोडॉक हम कैसे लेंगे और खाने पीने में कौन कौन सी चीजों से हमें बचना है, मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले डोज के बारे में बात करें तो 20 से 25 ml ओवियोडॉक हमें खाना खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद, दोनों केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। गुनगुने पानी में मिलाकर पिएंगे, इस चीज का ध्यान रखें, दिन में 2 बार। और इसके साथ और कौन कौन से प्रोडक्ट सजेशंस में आप लिख सकते हैं। देखिए, अगर समस्या बहुत ही ज्यादा है तो आप सबसे अच्छा मेरा सजेशन रहेगा कि आप AWPL कनेक्ट पे जाएं, वहां पे आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन अगर जनरली आप लेना चाह रहे हैं तो आप इसके साथ साथ एक्टिव फाइबर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फाइबर की मात्रा को हमें बढ़ाना है। त्रिफला ऐड कर सकते हैं ताकि डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हमारे गट का चालू हो जाए, और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए मेटाडॉक ऐड कर सकते हैं। तो ओवियोडॉक, एक्टिव फाइबर, मेटाडॉक और त्रिफला, ये 4 प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। खाने पीने में परहेज, तो मैं कोई बहुत बड़ा डाइट प्लान नहीं दूंगा, मैं खाली 2 परहेज बता देता हूँ, मैदा और चीनी का। ये 2 चीज अगर आपने छोड़ दिया तो आप बहुत अच्छे लेवल पे रिजल्ट ला सकते हैं। मैदा और चीनी, इसको बंद करना है। एक और पॉइंट बताऊंगा जो कि फैटी लीवर में, ओबेसिटी में और डायबिटीज में काम आता है। हमें करना क्या है कि अपने दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले
200 ग्राम सलाद खाना है। ये नियम से चीज अभ्यास कर लें। दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खाएंगे हम, ठीक है। और गुनगुना पानी पूरे दिन में 3 से 4 गिलास जरूर पिए। अब बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में। तो देखिए, जिम जाने का टाइम सबके पास नहीं है, जुम्बा करने का टाइम सबके पास नहीं है, लेकिन अगर आपने 10 मिनट भी समय निकालकर सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लिया तो वो लगभग 40 मिनट के जिम के बराबर होता है। तो 10 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करना है। ध्यान रहे कि सूर्य नमस्कार हम मॉर्निंग में और इवनिंग में कर सकते हैं, दोपहर में कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा नियम जरूर लिखें कि बाई चांस गलती से भी सूर्य नमस्कार हमें दोपहर में नहीं करना है, या फिर मॉर्निंग में करेंगे या फिर इवनिंग में करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रोडक्ट पे हम आ चुके हैं जिसका नाम है गैस स्टॉक। सो गैस स्टॉक बेसिकली हमारे एसिडिटी में काम आने वाला प्रोडक्ट है, यानी कि गैस की समस्या में काम आएगा ये प्रोडक्ट। और गैस के मामले में भी हमारा जो भारत है, यानी कि एसिडिटी के मामले में भारत नंबर 1 रैंक पे आता है। तो बिल्कुल इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि भारत में 40% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको वीकली एसिडिटी की शिकायत होती है, यानी कि महीनों तक, सालों तक एसिड उनके अंदर जो है वो रेगुलेटेड नहीं रहता, फ्लक्चुएट करते रहता है। बहुत बड़ा रीजन है स्पाइसी फास्ट फूड। जो बहुत ज्यादा तीखा सामान खाते हैं उनमें एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है। जो लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं उनमें बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। सेकेंड पॉइंट, जो लोग रात को देर से खाना खाते हैं, 11 बजे खाना खा रहे हैं, रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं, वैसे लोगों में भी ये समस्या ज्यादा हम देखते हैं। क्योंकि आप रात को अगर लेट से खाना खाओगे, वो खाना पचने में भी बहुत ज्यादा समय लेगा और हमारे पाचन तंत्र को हम रेस्ट नहीं देते उसके बाद। तो पाचन तंत्र को रेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। तो खाने की एक टाइमिंग भी हमें डिसाइड करनी चाहिए। सो आयुर्वेदा कहता है कि एसिडिटी में सबसे पहले तो हमारा पित्त दोष बहुत बढ़ जाता है और हमारी अग्नि बहुत ज्यादा स्लो होने लगती है। अगर पित्त बढ़ेगा और अग्नि स्लो हो जाएगी तो ब्लोटिंग की समस्या हमेशा एक्टिव रहती है। सो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमने गैस्ट्रोप कैप्सूल का निर्माण किया हुआ है। कैसे ये प्रोडक्ट काम करता है, कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स है। हींग हमने इसके अंदर ऐड करा हुआ है। हींग में एंटी ब्लोटिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो जिसको बार बार ब्लोटिंग की समस्या आ रही है वहां पे भी ये प्रोडक्ट काम आएगा, क्योंकि हमने हींग का इस्तेमाल करा हुआ है। हमने इसके अंदर अजवाइन का इस्तेमाल करा हुआ है, जो बेसिकली हमारे पूरे डाइजेशन को इंप्रूव रखती है। और एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेड ने 2015 में इसकी पुष्टि करी थी। जीरा के अंदर कर्मिनेटिव प्रॉपर्टीज होती है, तो हमने जीरा इसके अंदर ऐड करा हुआ है। तो जिनका गैस रिलीज नहीं हो पाता और बहुत ही ज्यादा पेट फूल जाता है, डकार नहीं आ पाता ठीक से, हेडेक बढ़ जाता है, उस चीज को देखते हुए हमने जीरा का इस्तेमाल करा हुआ है। त्रिकटु है जो पूरे गट को सूद करेगा और स्टिमुलेट करने का काम करेगा। आंवला इसके अंदर है, तो जो हमारे शरीर का नेचुरल एसिड होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है आंवला। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन ने आंवला पे 2020 में रिसर्च करके ये पुष्टि करी थी। गैस स्टॉक किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। देखिए, आज के जमाने में मैं तो सजेस्ट करूंगा जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है और उनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, वैसे लोग तो हमेशा गैस स्टॉक का इस्तेमाल करें। हमेशा का मतलब ये हुआ कि जब तक आपका गैस ठीक नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसका कोई ऐसे टाइम फ्रेम में नहीं बता रहा हूँ कि कितने महीने लेने हैं, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आप इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करने हैं, डोज क्या रहेगा। तो 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार ऐड करें। 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने से 1 से 1.5 घंटा पहले दिन में 2 बार हमें ऐड करना है। खाने पीने में स्पाइसी फूड को अवॉइड करते हैं, बिल्कुल रेड चिली पाउडर अपने डाइट से निकाल दें अगर हैवी गैस बनता है तो, ठीक है। और जो डिनर है और जो ब्रेकफास्ट है उनमें 12 घंटे का गैप रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 8 बजे रात को हमने डिनर कंप्लीट कर लिया तो अगले दिन का जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो मॉर्निंग में 8 बजे हम करेंगे। तो हमने एक 12 घंटे का गैप लगा दिया और इस गैप को कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इस प्रोसेस को भी हमें जरूर अप्लाई करना है और जरूर प्रैक्टिस करना है। क्लियर?
हमारी आखिरी प्रोडक्ट गैस्टॉक जो हमने कंप्लीट कर लिया। और आज भी बहुत सारे मॉडर्न क्राइसिस को, जो हेल्थ क्राइसिस थी, उनको हमने